सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखते नहीं हो हम कहां पहुंच गए, देखते नहीं हो हम कहां चले गए। तुम्हें क्या पता, तुम तो उधम सिंह नगर में रह रहे हो, तुम्हें वहां उधमपुरे में, तुम्हें क्या पता, बस घर से बाहर निकलो तो पता। अल्लाह अल्लाह, एक लड़की वो है जो पूरा गैर मुस्लिमों का गांव, बेचारी अकेली लड़की अब अगर बुर्का ओढ़ के जाए तो उसकी इज्जत को खुखार भेड़िए की तरह देख रहे हैं। तुम्हारी बहन बेटी होती उस जगह तो क्या करते। तुम तो बहुत अच्छे रह रहे हो। मैं हिंदुस्तान घूमता हूं, गुजरात को इधर आधा इलाके में जाइए तो पता चलेगा। अब वो लड़की कैसे अपने आप को बुर्के में पर्दे में रखे, इज्जत बचाए या क्या करे। इज्जत बचाने के लिए अब अपने उस जिस्म पर उसने साड़ी डाल ली। तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो अगर ये नहीं मिला ना 1 किलो तो बस पकड़वा दिया, लड़ गए, इधर से उधर कर दिया, गन्ने के खेत में कर लिया, हंस लिए। जिस दिन अपने ऊपर आती है उस दिन पता चलता। बच्चों को देखा नहीं था तुमने अभी कुछ दिनों पहले, अल्लाह, बच्चों को जेसीबी से गड्ढे खुदवा करके इतने इतने बड़े बच्चों को, लड़कों को लड़कियों को जमीन में डाल के और उसके ऊपर से मिट्टी डाल दी थी। वो पुकार रही थी, माँ मुझे बचा लो, बाप मुझे बचा लो। माँ बाप उधर बंधे हुए थे और उनके सामने उनके बच्चों को जिंदा दबाया जा रहा था। तुम कब तक हंसी से बाहर आओगे, कब तक मजाक से बाहर आओगे, कब तक तुम्हारी लफंगी गिरी चलती रहेगी। बाप की आंखों पे चर्बी है, बाप की आंखों पे पर्दा है, माँ की आंखों पे पर्दा है। क्या नहीं देखता है मेरी बेटी कहाँ बात कर रही है, मेरा बेटा कहाँ बात कर रहा है, क्या नहीं देखता। सारे लोग देख रहे हैं। इस बाप से पूछो, अगर बिया शादी हो, बिया शादी में एक भी लड़की अगर ढंग के कपड़े पहने हो तो बता दो। पहले के लोग एक दूसरे की हिफाजत करते थे, आज छत पे खड़े होकर के गंदी नजरें मार रहा है, गंदी नजरें मार रहा है। सीने पे देखो तो छाले पड़े हुए और हमें हंसी मजाक ठट्टे ही सूझ रहा। उन लोगों ने कुर्बानियां दी थी, हम क्या कुर्बानी दे रहे हैं। एक शख्स ऐसा भी था, वो भी ऐसे ही करता था, बुलंदशहर का था वो। बहुत दिनों में ये वाकया मुझे याद आने लगा, बहुत पिछली तकरीरों में कहा था मैंने। बुलंदशहर का था, जब तकरीर होती थी तो वो भी 2-4 से ऐसे ही हंसी मजाक ठिट्टे करता था, मौलवियों की मजाक उड़ाता था, दीनी इस्लामी बातों पे मुंह बनाता था। हुसैन पाक का जिक्र चल रहा था, बयान कर रहा था, जैसे ही मजाक उड़ाई अल्लाह ताला ने उसके मुंह में कैंसर दे दिया, कैंसर दे दिया। कितने जाकर के देखो एम्स में, जीवी पंत में देखो, कितने बच्चे बच्चियां रो रही हैं जिनकी मां के पेट में गांठें हैं। कितने ऐसे हैं उनके घर में इलाज कराने को रुपया नहीं है, पैसा नहीं है। तुम किस चक्कर में हो, कहां हो हम? खाली कूद लिए, हंस लिए। जरा जाकर के हॉस्पिटल में देखो तो तुम्हें पता चलेगा। हम दुनिया देखते हैं। जैसे ही उसके मुंह में कैंसर हुआ, उसने कहा मैं नहीं लाऊंगा, मैं तो अपने प्यार की, अपनी मर्जी की लड़की, दिल्ली की लड़की ले आया अपने साथ में शादी करके। वो भी जींस पैंट पहनती थी, 2-4 और बॉयफ्रेंड रखती थी अपने, 2-4 लफंगे और लगे रहते थे उसके साथ। बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, लेकिन अब भी नहीं डरा। जब कैंसर हो गया अब भी नहीं डरा। अल्लाह अल्लाह, अब भी नहीं डरा। जीवीपन जाता रहा, दिल्ली जाता रहा, इलाज हुआ, डॉक्टरों ने फेल कर दिया, अब इसका कोई इलाज नहीं है, थोड़े दिनों की जिंदगी है, जाओ जी लो। अब सोचा मेरी गाड़ी का क्या होगा, बीबी छोड़ के भाग गई, मेरी जायदाद का क्या होगा, मेरे खेत और प्लॉट का क्या होगा। अब परेशान हो गया। डॉक्टरों को उसने बुला लिया, 8-10 लाख रुपए में अमेरिका तक के डॉक्टर आए, मीटिंग ली। अमेरिका के डॉक्टर ने जुमला कहा था, इसकी कोई दवा नहीं है,
कोई दवा नहीं, आखिरी स्टेज पे। हाँ, तुम्हारे यहाँ गुरु होते, तुम्हारे यहाँ फकीर होते, तुम्हारे यहाँ मौलवी होते, तुम्हारे यहाँ एक बुक होती है जिसको वो कुरान को कह रहा था, तुम्हारे यहाँ किताब होती है। अगर कोई गुरु पढ़ के फूंक दे, दुआ कर दे कोई फकीर, तब तो तुम ठीक हो सकते हो, वरना इसकी कोई दवा है ही नहीं। आ गया पलट के, आ गया पलट के, निकल गया गुरूर, खत्म हो गया, पलट के आ गया। जैसे ही पलट के आया, अब इमाम साहब के पास आके रोने लगा, हुजूर माफ कर दो, मैंने बहुत मजाक उड़ाई। कहा क्यों? तुम तो चौराहों पे खिल्ली उड़ाते थे, 8-10 लफंगे लड़के रहते थे, उनके गुटके उठ के देते रहते थे, इधर से पैसे फेंके उधर से फेंके, ऐसा करा वैसा करा, और ठिट्टे ऐसे आदमी के साथ 10-20 हो ही जाते, जिसके पास फ्री में पैसा मिल गया। निठल्ले निकम्मे कितने घूम रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अब कहने लगा, अब तो बड़ा परेशान का, ऐसे ऐसे बताया, मज़ारों पे जाने लगा, अल्लाह वालों में जाने लगा, मगर कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने तकरीर में बयान किया था, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा, कुरान के बारे में मैं बोला था, कुरान में हर चीज का बयान, और कुरान मोमिनों के लिए रहमत है, शिफा भी है। बेशक, सुभान अल्लाह, हर बीमारी का इलाज है। पकड़ लिया उसने। कारी वसीम रहते थे वहां पे, इमाम साहब, मैं जसपुर में पढ़ाता था उस वक्त, पता नहीं ये आसिफ कमाल पढ़ते थे मेरे पास, पता नहीं इनके आगे पीछे की बात है, क्योंकि ये भी मेरे पास पढ़े। अब वहां पे अल्लाह, अब पकड़ लिया। इमाम कारी वसीम ने फोन किया, बोले हुजूर ऐसे ऐसे मामला है, और बहुत बदतमीज एक आदमी था, और ऐसे ऐसे ऐसे, क्या करें, मरने दे उसको, आदमी गुस्सा होता। मैंने कहा नहीं बेटा, भूला भटका आ जाए कोई बात नहीं, ऐसा करो उससे तौबा करा दो कि आज के बाद अल्लाह वालों के नाम पे हंसी मजाक नहीं, ठिट्टा नहीं, इमाम हुसैन के ताल्लुक से कोई मुंह नहीं बनाना, किसी भी अल्लाह वाले की शान में कोई गुस्ताखी नहीं, किसी आलिम की शान में गुस्ताखी नहीं। उससे कह दो खुल के तौबा कर ले, और इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़े, और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास हर नमाज के बाद 11-11 मरतबा पढ़ के फूंको। अल्लाह, कारी वसीम ने जब ऐसा किया, और उन्होंने पढ़ पढ़ के जब फूंका, उसका पस आना बंद हो गया, रिलीफ मिल गई, उसे लगा सुकून हो गया, ठीक होने लगा। अब तो बड़ा खुश ऐलान कराने लगा, कहा मेरे बारे में का तारीख ले लो, मुझसे भी बात कराने लगा। बीबी चली गई, माँ बाप थे ही नहीं। उसने सारे दोस्तों को, जिनको शराब पिलाता था, जिनको जुए खिलाता था, जिनको सूद पे पैसे रुपये देते था, जिसकी बहन बेटियों की इज्जत नीलाम कराता था, सबसे तौबा कर ली, छोड़ दी, दाढ़ी रखा ली, नमाज पढ़ने लगा, और कहने लगा हुजूर मैं अब शादी करना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है, शादी करना है? कहा तुम्हारे गांव में अगर कोई बेवा औरत हो, और तुम्हारी उम्र कितनी है? बोला 35 साल की हो गई होगी। मैंने कहा ठीक है, कोई 30-35 साल की अगर कोई बेवा औरत हो, और उसकी कोई बेटी हो जिसके रिश्ते नहीं आते, उसके साथ शादी कर लो। उसने ढूंढा तलाशा, गांव में एक औरत निकल आई। उसने कहा ऐसे ऐसे, कहा मेरा पैगाम मेरे बारे में बता। उसने बताया जाकर कि सैयद साहब ने यूं ऐसे वैसे, तो वो रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए। इतना बड़ा मालदार, इतने पैसे वाले, और उसकी 2 बेटियां और थी। उसने शादी करने के, उसने रिश्ता करने के बाद उसने कहा जो मेरी इन 2 सालियों से अगर रिश्ता करेगा तो 7-7 लाख रुपए का उसे मकान दूंगा, या फिर कारोबार के लिए पैसे ले ले, मगर शर्त यह है कि नमाजी हो। उसने मेरी तारीख ले ली, 17 तारीख थी, जुमे का दिन था। मैंने कहा जुमे के दिन आ रहा हूं, जुमे में तकरीर करूंगा, नमाज पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद तुम्हारा निकाह होगा। सारा पूरे का पूरा खर्चा उसने उठाया, गांव वालों को दावत दी, जहेज भी लड़की वालों से, मगर पैसा इसी का था। अल्लाह अल्लाह पूरा खर्चा, मैं पहुंच गया, निकाह पढ़ा दिया। अल्लाह अल्लाह वो बीबी दुआएं दे रही है, बेवा
लड़की दुआएं, उसकी माँ दुआएं दे रही है। कुछ दिन गुजरते हैं मगर उसका फिर वो कैंसर हरा हो गया, फिर उसका कैंसर हरा हो गया। अल्लाह, फिर डॉक्टरों ने कह दिया अब ये नहीं बचेगा। अब तो जो उसकी बीबी इत्तेफाक से पेट से थी, बच्चे की उम्मीद थी, गरीब बीबी को जब पता चला ना तो आंखों में आंसू आ गए। गरीब की लड़की जो सुकून दे देती है, वो मालदार की लड़की तुम्हें बुलेट अपाचे तो दे सकती है मगर सुकून नहीं दे सकती। वो गरीब की बेटी, गरीब की रो रो करके दुआ कर रही है, अल्लाह पहले तो मेरा शौहर मिलता नहीं था, मिल गया, ऐ अल्लाह वो बचेगा नहीं, ऐसी बीमारी है मुझे पता भी नहीं था मौला, इससे तो मेरा निकाह होता ही नहीं, ऐ अल्लाह मेरे शौहर को ठीक कर दे। दुआएं कर रही है। सूरह वाक़िया मैंने तकरीर में बयान किया था, अगर जो बीवी 3 मरतबा रात को सूरह वाक़िया पढ़ के दुआएं करे तो उस बीवी की शौहर के हक में ऐसी दुआ होती है जैसे फातिमा की दुआ हजरत अली के हक में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआएं कर रही, बेचारी न खा रही है न पी रही। ऐसे वक्त में तो वैसे गिरी पड़ी रही थी लड़की, उससे खाया पिया नहीं जाता, 4था-5वां महीना, परेशान थी। बीबी से कहा तुम परेशान मत हो, तुम परेशान मत हो, अल्लाह जिंदगी देगा तो ठीक है, मौत देगा तब भी ठीक, अल्लाह का शुक्र है। तकरीर सुन ली। उसने कहा तुम ऐसा करो, सैयद साहब से बात करो हैंड फ्री करके। उसने बात करी, कहा हुजूर एक बात बताएं, कुरान में कोई ना कोई तो आयत होगी जो कैंसर का इलाज हो। मैंने कहा बेटा है तो, मगर अगर कर लो तो है इलाज, अगर कर लो तो। मैंने कहा अल्लाह ताला के 99 नाम पढ़ो। कितने नाम है? और मैंने कहा 28वें सिपारे की आयत, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिन अल अज़ीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर अल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीजुल हकीम। मैंने उसका नाम पूछा, उसके नाम के अदद निकाल के बता दिया। बेटा इतनी मर्तबा पढ़ लो। कहने लगी हुजूर कब पढ़ूं? मैंने कहा तहज्जुद में पढ़ लो। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की रोजाना रात को तहज्जुद में पढ़ती है और रो रो करके दुआएं कर रही है। 1 महीना दुआ करते करते रोते रोते गुजर गया। बेचारी सूख के कांटा हो गई। एक तो वैसे उम्मीद से थी, थोड़ा सा खाना खा रही है, अब अगर चल रही है तो चक्कर आ रहा, बैठ रही है तो चक्कर आ रहा, उठ रही है तो चक्कर आ रहा। अब मुहर्रम का महीना आ गया। जैसे ही मुहर्रम का महीना आया, 1 दिन 2 दिन 20 मुहर्रम गुजरे, 21वीं रात आती है जो हजरत अली की शहादत की रात है। पढ़ते पढ़ते कुरान सामने था, दुआ मांग रही थी, चक्कर आ गया, आंखों के नीचे अंधेरा, बहुत ज्यादा चक्कर आया तो उसने सोचा मैं थोड़ी देर दीवार से टिक जाऊं। जैसे ही दीवार से टिकी है, आंख लगी है तो सर से दुपट्टा उतर जाता है, चादर जो ओढ़ी थी वो उतर जाती है। अल्लाह, कोई आने वाली थी और सर पे दुपट्टा संभाल के, चादर संभाल के कहती है बेटी तू मेरे बच्चों का सदका मांग रही है और खुद सो रही है। कहा मेरे बच्चों का सदका मांग रही है और खुद सो रही है। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की कहती है जब मैंने आवाज सुनी तो मेरी आंख खुल गई, कोई नहीं था। मैंने देखा कुरान शरीफ खुला हुआ, कुरान शरीफ में से एक हरी लाइट निकली। ये सब कुछ कारी वसीम साहब ने बयान किया था। वो लाइट निकली, अल्लाह अल्लाह, और वो लाइट उस लड़की के चेहरे पे गिरी, उसकी आंख और खुल गई। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की कहती है वही हरी लाइट मेरे शौहर की चारपाई में चली गई, मैं देख रही हूँ सर से लेके पांव तक वो हरी लाइट उतर जाती है। वो लड़की बोली मैंने देखा मगर चक्कर आ गया, दीवार से टिक गई,
आंखें बंद कर ली, किसी ने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा जा 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 उठ जा, तेरा शौहर ठीक हो गया। बेशक सुभान। इतने में अजान होने लगी और जैसे ही अजान हुई वो लड़की उठी, खुशी के मारे कुरान को चूमा बंद करा, जाके शौहर के ऊपर गिर गई। कहा उठो तुम ठीक हो गए, उठो तुम ठीक, जैसे पागल नहीं होते, कहा खुशी के मारे, कहा उठो तुम ठीक हो गए। वो लड़की कहने लगी ठीक हो गए तुम। अल्लाह, वो समझा ना मेरी बीबी कमजोर हो गई, ये दिमाग का तवाजुन ऐसे हो गया, बेचारी पर लोड बहुत है, ऊपर पेट से, समझे ये सारी बातें। बीबी के सर पे हाथ फिराया, बिठाला, पानी लाया, पानी पिलाया, का परेशान मत हो, हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन बीबी कहाँ माने, बीबी वाली तुम ठीक हो गए, जाओ, मैंने कह दिया, मुझे बता दिया ठीक हो गए। कहा किसने बताया, कहा मुझे लगता मैं हसन हुसैन का सदका मांगती थी, उन्होंने ये कहा मेरे बेटों का सदका तुझे मिल गया, शायद फातिमा होंगी। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा मेरे शौहर मेरे कहने से तुम चले जाओ, जाओ दिल्ली चले जाओ और जा करके तुम अपना चेकअप कराओ, इंशाअल्लाह तुम ठीक हो गए। मेरा कुरान पे ईमान है, मैंने देखा हरी लाइट निकल रही थी, जाओ मेरे शौहर लगता तुम ठीक हो गए। कहा चलो नाश्ता बनाओ, नाश्ता करा, बीबी का दिल समझाने के लिए गाड़ी तो खड़ी थी, दिल्ली चला गया। सुभान अल्लाह। जैसे ही दिल्ली गया जीवी पंथ में, उसने चेकअप कराया तो नॉर्मल आया। अब तो उसका दिल में दिल पड़ गया, अरे फिर और बड़ा वाला जो चेकअप था, पहले तो चलो बीबी को दिखा दूं ऐसे छोटा मोटा चेकअप, जब नॉर्मल आया तो उसका दिल और मुतमईन, उसने बड़ा चेकअप कराया, जो चेकअप कराया सारे नॉर्मल। डॉक्टर बोले ये बता तेरा सर्जन कौन है, ये बता तेरा इलाज किसने किया है, तेरे कागज तो हमारे यहाँ है। अमेरिका तक डॉक्टर ने मना कर दिया था, मगर बोल तू ठीक कैसे हुआ। अल्लाह, वो सीने पे हाथ रख के कहने लगा डॉक्टर साहब, मेरा सर्जन, मेरा डॉक्टर मेरी बीबी है। आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा मैं मालदार के चक्कर में था, वो छोड़ के चली गई, ये गरीब की बेटी ने अपनी जान मेरे लिए दांव पे लगा दी और मुझे ठीक कर दिया। आज मेरी बहनें अपने शौहर के लिए क्यों ऐसी नहीं बनती, और तुम भी क्यों अपनी बीबी के लिए ऐसे नहीं बनते हो। आज घर घर में क्यों झगड़े हो रहे हैं, आज क्यों तलाकें हो रही हैं, आज क्यों मारपीट हो रही है। जरा जरा बात पे तुम अपनी बीवी पे जूता चप्पल उठा लेते हो, तमाचे मारते हो, गालियां बकते हो। मेरा मौजू यही था, यही आना था मुझे। अल्लाह अल्लाह कहने लगा, मेरी बीबी ने मेरा इलाज किया और आंखों में आंसू आने लगे, कहने लगा मेरी बीबी तुम पे कुर्बान हो जाऊं। अल्लाह अल्लाह खुश हो गया। डॉक्टर बोला तुम्हारी बीबी क्या MBBS है बताओ। कहा नहीं। कहा MD, कहा नहीं। कहा BMS, कहा नहीं। कहा फिर कौन सी डॉक्टर है, कहा वो रूहानियत की डॉक्टर है, उसने कुरान से इलाज किया है। कुरान से कहा अपनी बीबी को हफ्ते में एक दिन हमारे यहाँ रख दो, हम मुंह मांगी तुम्हें तनख्वाह देंगे, ऐसे डॉक्टर की हमें जरूरत है। वो कहने लगा वो पागल डॉक्टर, सुनो वो मेरी बीबी मुझसे दिलो जान से प्यार करती है, उसने अपने अल्लाह से मांगा, मैं सोता था वो रात रात भर रोती थी। आज कौन सी ऐसी बीबी है जो अपने शौहर के लिए रो रही हो। जाने कितनी मेरी बहनें ऐसी है, तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा तुम्हारा शौहर सऊदी अरब चला जाए, तुम्हारा शौहर ड्राइवर हो, तुम्हारा शौहर कहीं बंबई या चेन्नई वगैरह चला जाए, तो तुम मेले ठेलों में दूसरे लड़कों से बातें कर रही हो, मोबाइलों में तुम्हारे SMS पकड़े जा रहे हैं, मोबाइलों में तुम्हारी वीडियो कॉलिंग पकड़ी जा रही है। मेरी बहन तुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लड़की वो लड़का कहने लगा मेरी बीवी ने मुझे कुरान से ठीक किया है। उसने जेब में हाथ डाला तो जितने पैसे थे अपनी बीबी के लिए सोने का हार ले लिया।
कहा आज अगर मेरे पास 10 लाख भी होते तो बीवी पे कुर्बान कर देता। अल्लाह 10 लाख जितने होते कुर्बान कर देता। हार लिया। उधर वो लड़की के कारनामे सुनो। लड़की दरवाजे पे आई थी शौहर को लखाने, जाओ मेरे सरताज, और दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह मेरे शौहर को ठीक कर देना, मौला ठीक कर देना। रात भर उस लड़की ने कुछ खाया नहीं था। एक तो पेट से थी बेचारी, से संभल के खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। लेकिन जैसे ही दरवाजे से वापस आई, मेरी तरफ तवज्जो रखो, जैसे ही दरवाजे से वापस आई उसे सैयदा फातिमा याद आ जाती है। और जैसे ही सैयदा फातिमा आई, याद आई, उसने वुजू बनाया, सूरह नूर और सूरह तोहा पढ़ना शुरू कर दी। और पढ़ते 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 कुरान खुला था, वो लड़की दुआएं कर रही है, अल्लाह मेरे शौहर की रिपोर्टें नॉर्मल आ जाए, मेरा शौहर ठीक आ जाए, ठीक हो जाए। उस लड़की को चक्कर आया। जैसे ही चक्कर आया लड़की गिरी, सर फट गया, खून निकल निकल के जम गया, लड़की बेहोश हो गई। बेचारी का दुपट्टा अल्लाह जाने कहां था, लेकिन वो बेहोश पड़ी है, कुरान खुला है, कोई घर में बच्चा नहीं था। अल्लाह कोई आधा चम्मच पानी डालने वाला नहीं था। अरे मेरी बहनों, आज तुम शौहरों से लड़ती हो, जरा इस्लामी तारीख देखो, ये भी तो है। और अभी दिनों की बात थोड़ी है, बुलंदशहर की बात है, अभी वो जिंदा है। लेकिन जरा सुनो, अल्लाह अल्लाह, वो लड़की का सर फट गया और वो लड़की बेहोश पड़ी है। बेचारी सुबह से लेकर के दोपहर तक, उधर 4 बज गए, रिपोर्टें कराते कराते, सारे चेकअप कराते कराते, उधर से रिपोर्टें मिलने में 4 बज गए। बेचारी ने न खाना खाया न पानी पिया, बेहोश पड़ी है, बेहोश। मगर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसकी हिफाजत कर रहे। कुरान खुला पड़ा, लड़की का दुपट्टा अलग है और वहां पे पड़ी है, कोई आधा चम्मच पानी पिलाने वाला नहीं है। इतने में शौहर 4 बजे जब घर में आया, दरवाजे पे आकर के देखा, कनीज़ फातिमा मेरी तरफ तवज्जो दो, ओ कनीज़ फातिमा, फातिमा का घर में आकर के देखा तो कोई नहीं, वो लड़की बेहोश पड़ी है।